नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह का वीडियो। तो आज क्या रह सकता है बाजार में? आज बाजार में क्या हो सकता है? देखो, रात यूएस ने नेगेटिव क्लोजिंग दी है, डाउन साइड आकर बंद हुआ, प्रॉफिट बुकिंग हुई है वहाँ पे। और जो यूरोप में डेक्स इंडेक्स है, हमारे टाइम पे वो लगभग 200 पॉइंट माइनस चल रहा था, और देर रात होते होते करीब 9:30 बजे के बाद इसका इंडेक्स बंद होता है, 448 पॉइंट पे बंद हुआ है माइनस, भारी बिकवाली। क्योंकि वो तो एक तो एशिया को देख के डाउन खुला, और फिर उसमें वर्क हुआ, और बाद में जब यूएस भी डाउन खुला तो उसे देख के और नेगेटिव हो गया, 448 पॉइंट पे क्लोजिंग दी है उसने। सुबह एशिया के सारी एक आध कंट्री, संघाई वगैरह एक आधी कंट्री है छोटी मोटी संघाई, जो 30-40 पॉइंट अप चल रही है। बाकी हैंगशेंग, निक्की, जगात्रा, कोसी, सब मलेशिया वगैरह सब डाउन है, और डाउन ही खुली है। एशिया वीक है, यूएस के फ्यूचर भी वीक हैं, वो भी सुबह माइनस में ही खुले हैं। गिफ्ट निफ्टी अपना सुबह 70 रुपये माइनस था, अभी फिलहाल 40-42 रुपये माइनस चल रहा है, जिसकी वजह से हमारी ओपनिंग होगी, प्री ओपन सेशन जो हमारा होगा तो वो गैप डाउन ही होगा, काफ़ी ज़्यादा है, डाउन खुल सकते हैं हम। निफ्टी 50 शायद 70-80 पॉइंट नीचे, और बैंक निफ्टी 150-200 पॉइंट नीचे खुल सकती है। नेगेटिव ओपनिंग होनी है गैप डाउन की, क्योंकि वजह इसकी ये भी है, क्योंकि एफआईज ने कल बिकवाली की थी सेलिंग, और डीआईज ने कल बाइंग की थी, और एफआईज के पास में अभी कॉल की पोजीशन बहुत कम है और पुट की पोजीशन बहुत ज़्यादा है, तो वो बाजार को नीचे खोलेंगे। और कल दबा के क्लाइंटों ने पुट बेची है, कॉल बाय की है, दबा के पुट बेच रखी हैं, क्योंकि जब बाजार 24,000 के लेवल पे था तो उन्हें लगा था कि नहीं, अब इससे ज़्यादा नीचे क्या जाएगा बाजार, और जब 23,900 आ गया, 860 तक बाजार चला गया था, तो वहाँ पर भी लोगों ने खूब कॉल बाय करी है कि इससे ज़्यादा नीचे क्या गिरेगा बाजार। तो इसलिए आज बाजार गिर कर ही खुलेगा, पोजीशन उनकी ख़राब करके, फिर वो एग्जिट करेंगे, फिर बाजार ऊपर की तरफ जाएगा। तो बाजार को कहीं नहीं जाना, आपके पैसे को ही उन्हें खाना है, क्योंकि आपका नुकसान उनका प्रॉफिट। और बैंक निफ्टी पे तो मैंने बताया था कल, 51,500 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो ये पानी पानी हो जाएगा। 51,500 का लेवल बहुत तेजी से ब्रेक हुआ, और वो सीधा 200 पे जाके रुका, 51,200, और आज ये डाउन खुलेगा तो 51,000 के आसपास खुल सकता है। और निफ्टी 50 शायद 23,780 या 800 के आसपास खुल सकती है, इतना खुल सकती है। अब हमारे लिए निफ्टी का 23,700 का लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर निफ्टी 23,600 और 23,500 तक हमें दिखा सकती है निफ्टी। वैसे 23,500 और 23,550 और 23,600 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर यहाँ मुझे निफ्टी मिलती है, निफ्टी 50, तो मैं बाय करूँगा। एक बात मैं बता दूं आपको, आज बैंक निफ्टी की जो वीकली एक्सपायरियाँ हुआ करती थी उसका आखिरी दिन है। अब उसके बाद में 20 नवंबर के बाद में सेबी ने ये सब बंद कर दी थी, तो जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है वो आज आखिरी है। इसके बाद बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं हुआ करेगी। कुछ इस वजह से भी बाजार को एकदम से तोड़ा गया, और कल तो मैं पुट में ही था, मैंने आपको कॉल के बारे में बताया तक नहीं था, पुट में ही था मैं, और पुट ही चली कल, कुछ नहीं चला, सिर्फ पुट के अलावा कुछ नहीं चला। सब कुछ नेगेटिव है, सारा ग्लोबल सेंटीमेंट जितना भी है सब नेगेटिव है। हमारा जो सीपीआई डाटा आया है, इन्फ्लेशन डाटा आया है, वो भी बढ़कर आया है, बेकार आया है, जिसकी वजह से आरबीआई ने कहा था कि अगर सीपीआई इन्फ्लेशन डाटा अच्छा आया तो दिसंबर में 25 पीपीएस रेट कट कर देंगे। अब वो आया बढ़कर, तो जो दिसंबर में रेट कट आरबीआई की तरफ से हमें एक उम्मीद थी वो अब नहीं होंगे, तो इस वजह से एफआईज भी नेगेटिव ले गए होंगे इस बात को। और उन्हें डाटा तो खैर शाम को ही पता चला, मगर बाद में बिकवाली और अभी और गिरावट बाजार के अंदर सुबह सुबह ओपनिंग पे हमें देखने को मिल सकती है।
तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी में आज वर्क बिल्कुल मत करना, क्योंकि बैंक निफ्टी आज बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहेगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि अब तो मार्केट के अंदर कोई तंथ ही नहीं होगा, कुछ काम करने का मज़ा ही नहीं आएगा, क्योंकि एक्सपायरी बंद हो जाएंगी वीकली। तो हो सकता है वो आज भरकर बैंक निफ्टी के अंदर काम करें, जिसकी वजह से मार्केट वोलेटाइल हो और फिर उल्टे सीधे प्रीमियम का हमें सामना करना पड़े और मार्केट जो है थोड़ी सी वोलेटाइल की वजह से हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो हम निफ्टी 50 में वर्क करेंगे। 23,800 का निफ्टी 50 का लेवल जो है अपने आप में बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है। अगर बाजार इसके नीचे 10-20 पॉइंट 30 पॉइंट अगर नीचे खुलता भी है तो मुझे लगता है वहाँ से एक बाउंस बैक बहुत जल्दी मिलेगा, जो कि निफ्टी को 23,940 तक 940-950 तक ले जा सकता है। ओपनिंग पे ही अगर बाजार बहुत गिरकर खुलते हैं तो हमें 23,900 तक एक बाजार के अंदर बाउंस बैक आ सकता है। तो ऊपर के लेवलों से दबाव हमें फिर से देखने को मिलेगा। अब ऊपर के लेवल बन गए हैं 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, जो कल तक के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट था, अब वो रेजिस्टेंस के लिए वर्क करेगा। अगर निफ्टी 50 में अगर किसी वजह से निफ्टी 50 नीचे खुलती है और फिर वहाँ से उसे बाउंस बैक मिलता है और फिर वो पूरे दिन इसी रेंज में घूमती रहती है, तो ऐसा हमें देखने को मिल सकता है कि अगर वो ज़्यादा नीचे नहीं जाती, ऊपर के लेवल पे ही सस्टेन होने की कोशिश करती है, तो बाजार के अंदर दोपहर बाद शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है, क्योंकि काफ़ी नीचे चले गए हैं बाजार। शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है, क्योंकि पुट में फंसाने के बाद बाजार 200-300 पॉइंट की मूवमेंट ऊपर साइड भी कर सकता है। तो आज बहुत संभल कर चलने वाला दिन है, बहुत ज़्यादा संभल कर चलने वाला दिन है। आप एक आधे ट्रेड में ही अगर आपको प्रॉफिट मिले तो आप साइड में बैठ सकते हैं, क्योंकि 23,966 का लेवल ऐसा है, अगर निफ्टी 50 ने इसको ब्रेक किया, इस लेवल को निफ्टी 50 ने ब्रेक किया, तो हमें 24,050 और 24,100 और 24,150, मतलब 24,200 तक की मूवमेंट हमें निफ्टी 50 दिखा सकता है, अगर निफ्टी 50 23,966 के लेवल को अच्छी खासी कैंडल से ब्रेक करती है और सस्टेन होने की कोशिश करती है। इतना नीचे आने के बाद में और बाजार को नीचे ले जाने की मत सोचो, थोड़ी सी यहाँ से रिकवरी बाजार के अंदर आ सकती है, क्योंकि रिलायंस अपने बिल्कुल ज़बरदस्त वाले सपोर्ट पर आ चुका है, और रिलायंस अगर वहाँ से टूटा तो ही निफ्टी 50 नीचे जाएगी, अन्यथा अगर रिलायंस में रिकवरी आनी शुरू हुई तो रिलायंस 1290 के बाद आपको 1305 1320 तक का लेवल दिखा सकता है एक दो दिन के अंदर। रिलायंस बिल्कुल अपने लो पर जाके खड़ा हो गया है, बिल्कुल सपोर्ट पे, जबरदस्त वाले सपोर्ट पे, जो कि सपोर्ट मुझे नहीं लगता एकदम से टूटेगा, और टूट गया तो गई भैंस पानी में, फिर तो निफ्टी 50 भी गई, रिलायंस भी गया, और बैंक निफ्टी की तो अब एक्सपायरियाँ होंगी नहीं, तो हो सकता है मार्केट नीचे भी चला जाए। तो आज मतलब कुल मिला के ये है, जो सेफ गेम खेलते हैं, सेफ प्ले करते हैं, उनके मतलब का मार्केट बिल्कुल भी नहीं है। आज बाजार में हर लेवल पर नज़र रखनी है। 23,740 का जो 700 का जो लेवल है, 23,700 का अगर ये नीचे की साइड ब्रेक हुआ तो हमें 23,500 तक निफ्टी 50 मिल सकता है, और अगर ये इसके ऊपर ही रही तो हो सकता है बाजार के अंदर सुबह ही एक बाउंस बैक मिले, जो कि हमें 23,950 तक बाजार को ला सकता है। तो बाजार के अंदर बहुत सोच समझ कर संभल कर काम करें, ये मेरी सोच है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है, ऐसा हो सकता है। आप मेरी सोच के हिसाब से ना चलें, अपना भी दिमाग का इस्तेमाल करें, किसी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से सलाह लेकर बाजार के अंदर काम करें, क्योंकि बाजार बहुत जोखिमों से भरा है। कभी कभी यहाँ पर प्रॉफिट के साथ साथ हमें लॉस भी बुक करना पड़ जाता है। आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। देखिए, अगर कुछ बाजार के अंदर अच्छा लगेगा, शॉर्ट कवरिंग की अगर मुझे स्थिति लगेगी बाजार के अंदर, जो कि मुझे उम्मीद है शॉर्ट कवरिंग क्या तो आज या कल मिल सकती है, तो मैं वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। अभी तक अपने दिमाग से आप काम कीजिए। मुझे थोड़ा सा नीचे जाती हुई बाजार अब कम लग रहा है, यहाँ से हो सकता है थोड़ा ऊपर से बाउंस बैक आए और एक आध दिन बाजार ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करें। रिकवरी के चांस ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ही अच्छे खासे सपोर्ट पर आ चुकी है निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी और रिलायंस भी।